Hello everyone, welcome back. Class 11th. Today we are going to discuss about classification of fungi. In the previous videos we had learned about the characteristics of the fungi. Okay, all the characteristics of the fungi हम पढ़ चुके हैं, आपके जितने भी थे डिटेल में हमने उनके बारे में स्टडी की थी. Now on the basis of the characteristics the classification of the fungi is here. Okay, the first point is that the basis of the classification. On which basis the classification of the fungi is done? First is morphology of mycelium. Second is mode of spore formation, and the third is fruiting body. Okay, so these are the three characteristic feature on the basis of which the fungi are classified. जिसके बेसिस पे आपके fungi को क्या किया जाता है, आपका क्लासीफाई किया जाता है. तो फर्स्ट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम. इट मीन्स दैट द माइसीलियम में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, यानी कि माइसीलियम आपका ब्रांच भी हो सकता है आपका और अनब्रांच्ड भी हो सकता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट द माइसीलियम में बी एसेप्टेड और सेप्टेड. इट मीन्स दैट द सेप्टा और वॉल इज देयर. अगर माइसीलियम है आपका, उसमें आपका सेप्टा और वॉल फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इफ the mycelium is without the wall formation, then this condition is known as the cenocytic condition. What is the meaning of the cenocytic condition? It means that the multinucleated conditions. यानी कि जब आपका multinucleated condition होगी तो उसको क्या बोला जाता है, आपका cenocytic condition बोला जाता है. और cenocytic condition always आपका aseptate mycelium में पाई जाती है. And the second point is that spore formation. How the spore formation takes place? Which type of the process is there? Endo और exo. एक होता है आपका endo, एक होता है आपका एंडो और दूसरा होता है आपका एक्सो. यानी कि एंडोजीनसली और एक्सोजीनसली क्या होता है, आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है आपका. इसके बारे में हमने पढ़ा था एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स. अगर आपका स्पोर्स वॉल फॉर्मेशन के अंदर है, यानी कि आपका एक कवरिंग से कवर्ड है, यानी कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाएगा आपका एंडोस्पोर. और अगर वो आपका एक्सपोज कंडीशन में है आपका, यानी कि उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है आपकी स्पोर्स के ऊपर, वो आपका किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज द एक्सोस्पोर. Okay, so these two conditions are there. And the third is the fruiting body. Now this is the new term. What do you understand by the fruiting body? अब आपका fruiting body क्या होता है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. The fruiting body is the multinucleated structure. Fruiting body क्या होता है, आपका multinucleated structure होता है. And in this type of the structure, different types of the स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. और फ्रूटिंग बॉडी एक आपका मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आपका डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, आपके स्पोर फॉर्मिंग क्या होते हैं, आपके पार्ट्स यानी कि स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं. उसके बेसिस पे आपका डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, आपके फंजाई को क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है, तो दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. द फर्स्ट इज द मॉर्फोलॉजी, सेकेंड इज द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड इज द फ्रूटिंग बॉडी. ओके, ये क्लियर हो गया आपका. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो on the basis of these characteristics, these above characteristics, जो ये तीन characteristics हैं, on the basis of this the fungi can be classified into the four classes. कौन कौन सी classes हैं आपकी, four classes यहाँ दिखाई हुई हैं आपकी. four classes में आपका fungi क्या किया जाता है, आपका classify किया जाता है आपका. the first is Phycomycetes. Phycomycetes are also known as the lower fungi and they are also known as the algal fungi. ठीक है, फर्स्ट इज द फाइकोमाइसिटीज. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका इनका सेकंड नाम है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका पूछा भी जाता है. तो फर्स्ट इज द फाइकोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज द एल्गल फंजाई. सेकंड इज द एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज द सैक फंजाई. थर्ड इज द वेसिडियोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज द क्लब फंजाई. फोर्थ इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज द फंजाई इम्परफेक्टी. तो ये आपके चार हैं. चार के आपके अलग अलग से नाम भी दिए हैं. क्यों दिए गए हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एज यू नो दैट the first is the Phycomycetes algal fungi because they found in the aquatic habitats. ये आपका aquatic habitats में क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं, wet condition में पाए जाते हैं. और ये सारे के सारे लोअर फंजाई होते हैं. और क्योंकि आपका aquatic environment में पाए जाते हैं, therefore they are known as the algal fungi. And the second is the Ascomycetes. Ascomycetes are also known as the sac fungi because the fruiting body is the sac like. यानी कि इसमें जो spore forming structure होंगे वो कैसे होंगे, आपके sac like होंगे. Third is the Basidiomycetes. The fruiting bodies are the club-shaped structure, therefore they are known as the club fungi. Fourth is the Deuteromycetes. What is the meaning of the Deuteromycetes? They are known as the fungi imperfecti. Why they are known as the fungi imperfecti? Because the sexual stage is totally absent, or we can say that not discovered yet. यानी कि इनके केस में आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका वो अभी तक आपका डिस्कवर नहीं हुआ है.
देयरफॉर दे आर नोन एज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। मे बी पॉसिबल कि अगर जब इनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका डिस्कवर हो जाए तो ये अब 3 में से किसी में क्या कर दिए जाएँ, आपका प्लेस कर दिए जाएँ, क्योंकि अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका डिस्कवर नहीं हुआ है, इसीलिए आपका इनको एक अलग क्लास में क्या किया गया है, आपका पुट किया गया है। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज द फाइकोमाइसिटीज। बेसिकली आज का जो आज का टॉपिक है वो आपका फाइकोमाइसिटीज है। तो अब हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में यानी कि एल्गल फंजाई के बारे में क्या कर लेते हैं, आपका डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन द डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर द एक्वाटिक, ये आपके मेनली क्या होते हैं, आपके एक्वाटिक होते हैं, एक तरीके से बोला जा सकता है आपका। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द एल्गल फंजाई एंड दे आर फाउंड ऑन द डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड द डैम्प प्लेसेस। यानी कि वुड आपका मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में होना चाहिए, जहाँ आपका मॉइस्चर का कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, तो उस वुड के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, आपका ग्रो कर सकते हैं। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं, आपके ऑब्लिगेट क्या होते हैं, आपके पैरासाइट्स होते हैं, टोटली पैरासाइट्स होते हैं आपके प्लांट्स के ऊपर। ओके, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहने का मतलब है कि ये आपका पैरासिटिक फॉर्म में ही क्या करते हैं, मेनली क्या करेंगे, आपका ग्रो करेंगे, अदरवाइज ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। द फर्स्ट इज दैट द माइसीलियम इज द ब्रांच्ड, एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। ऑब्वियसली ब्रांच्ड है आपका, एसेप्टेड है तो क्या होगा, आपका सिनोसिटिक होगा। व्हाट इज द सिनोसिटिक? सिनोसिटिक इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। सिनोसिटिक क्या होती है आपकी, मल्टीन्यूक्लिएटेड क्या होती है आपकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द हाइफल वॉल, as we know that the hyphae are the thread-like structures and these thread-like structure when interwoven to each other, then जब ये आपका interwoven होते हैं तो क्या होता है आपका, then they will form the mycelium। तब ये क्या करते हैं, आपका mycelium का formation करते हैं and the mycelium form the body of the fungi। okay, so the hyphal wall, as we know that the cell wall is there। जो आपका फंजाई होता है, the characteristic feature is that it contain the cell wall। इसमें क्या होता है, आपका सेल वॉल होता है, इसीलिए पहले इनिशियली इसको किस में रखा गया था, आपका प्लांट किंगडम में रखा गया था। इट कंटेन द सेल वॉल एंड द सेल वॉल ऑफ द फंजाई, कौन से फंजाई की, आपका फाइकोमाइसिटीज की। ओके, द सेल वॉल ऑफ द फंजाई ऑफ द फाइकोमाइसिटीज, जो उसमें आपके माइक्रोफाइब्रिल होते हैं आपके, वो किसके बने होते हैं, आपके सेलुलोज के या फिर काइटिन के या फिर दोनों के। कुछ कंडीशन में ओनली सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे, किसी में आपका केवल किसके होंगे, काइटिन के होंगे, और कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों के क्या होंगे, आपके माइक्रोफाइब्रिल क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। Now third one is that is the asexual reproduction। Asexual reproduction is very important point। So it involves the endogenous formation of the sporangia। It means that sporangia is the structure in which the formation of the spores takes place। जिसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, आपका क्या होगा, आपका होगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपका स्पोरेंजिया बोला जाता है। एंड द स्पोरेंजिया फॉर्म द एंडोजिनसली। इसका जो आपका फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, आपका एंडोजिनसली होता है आपका। ठीक है, एंडोजीनियसली कहने का मतलब होता है आपका एक्सपोज कंडीशन में नहीं होगा, आपका कवर्ड कंडीशन में होगा, तो इट फॉर्म द एंडोजीनियसली एंड द स्पोरेंजिया फंक्शंस। अब यहाँ पर को दिया हो गया आपका, जो स्पोरेंजिया होते हैं आपके, द स्पोरेंजिया फंक्शंस, ये आपका कैसे फंक्शन करते हैं, आप सुन लीजिए। इन द डिफरेंट कंडीशन दे फंक्शन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन द कंडीशन इज ड्राई, इफ द ड्राई कंडीशन इज देयर, अगर आपका कंडीशन पूरी ड्राई होगी आपका, यानी कि वाटर कंटेंट आपका एब्सेंट होगा, एट दैट टाइम द स्पोरेंजिया फंक्शंस एज द कोनिडिया। तो ये किसकी तरह फंक्शन करेंगे, आपका कोनिडिया की तरह क्या करेंगे, आपका फंक्शन करेंगे। एंड इफ द वाटर अवेलेबिलिटी इज देयर, यानी कि जब आपका एक्वेटिक कंडीशन होगी, आपका वाटर अवेलेबिलिटी होगी, एट दैट टाइम दे फंक्शन एज द जूस्पोरेंजिया। तो ये किसकी तरह फंक्शन करेंगे, आपका जूस्पोरेंजिया की तरह क्या करेंगे, आपका फंक्शन करेंगे। तो क्लियर हो गया आपका। इफ वेट कंडीशन इज देयर, अगर आप कंडीशन आपकी वेट है तो ये किसकी तरह फंक्शन करेंगे, आपका कोनिडिया की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेंगे, आपका कोनिडिया की तरह क्या करेंगे, आपका फंक्शन करेंगे। और अगर आपका वाटर अवेलेबिलिटी है आपका, तो ये किसकी तरह फंक्शन करेंगे, आपका एट दैट टाइम दे विल फंक्शन एज द जूस्पोरेंजिया। ये किसकी तरह फंक्शन करेंगे, आपका जूस्पोरेंजिया की तरह क्या करेंगे, आपका फंक्शन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा क्लियर होता है आपका। इफ ड्राई हैबिटेट्स आर देयर देन दे विल फंक्शन एज द कोनिडिया एंड इफ द वेट कंडीशन इज देयर देन दे विल फॉर्म एज द जूस्पोरेंजिया। किसकी तरह फंक्शन करेंगे, आपका जूस्पोरेंजिया की तरह क्या करेंगे, आपका फंक्शन करेंगे। ओके, क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द जूस्पोर्स में बी यूनिफ्लैजलेट और बाइफ्लैजलेट। एज वी नो दैट इफ द जूस्पोरेंजिया इज देयर देन द स्पोर इनसाइड द जूस्पोरेंजिया नोन एज द जूस्पोर्स। इनको क्या बोला जाएगा, आपका जूस्पोर्स बोला जाएगा। एंड द जूस्पोर्स में भी यूनिफ्लैजलेटेड और बाइफ्लैजलेटेड। ये आपके यूनिफ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं और आपके बाइफ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं।
If single flagella is there, then they are the uniflagellated. If the two flagella are there, they may be the बाईफ्लैजलेटेड. ओके, तो जू स्पोर्ट्स क्या होंगे आपके, क्योंकि एक्वाटिक कंडीशन में है तो उनको क्या करना है आपका, माइग्रेट करना है वन पोर्शन से अनदर पोर्शन में, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपका माइग्रेट करना है. तो एट दैट टाइम दे हैव टू मोटाइल एंड फॉर द मोटिलिटी दे कंटेन द फ्लैजला. ओके, फ्लैजला मे बी 1 और 2 इन नंबर एंड दे मे बी एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर. ये आपका एंटीरियर भी हो सकते हैं आपका, ठीक है, ये लेटरल भी हो सकते हैं आपके, पोस्टीरियर भी हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, important point is that the zoospores are always formed by the fusion of the two gametes. ये always आपके दो gametes के fusion से क्या होंगे आपके form होंगे. And the gametes may be similar. If the gametes are similar, then this condition is known as the isogamous condition. And if the gametes are dissimilar, then this condition is known as the anisogamous or oogamous. तो what is the difference in the anisogamous and oogamous, ये मैंने आपको पहले बताया है. देखो, आइसोगैमस में सिमिलर, यानी कि वो आपका मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे. अगर मेल आपका मोटाइल होगा तो फीमेल गैमेट भी क्या होगा आपका, मोटाइल होगा. लेकिन अगर आपका मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलैरिटीज होती हैं तब इनको आपका अनाइसोगैमस और oogamous बोला जाता है. इन द केस ऑफ द अनाइसोगैमस द स्ट्रक्चर आर सिमिलर, मतलब कहने का मतलब है जो आपका साइज होगा वो लगभग क्या होता है आपका, मेल और फीमेल का सिमिलर होता है. बट द मेल, जो आपका मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट विल बी मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट विल बी स्टेशनरी. मेल गैमेट आपका मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट क्या होगा आपका, स्टेशनरी होगा आपका, यानी कि नॉन मोटाइल होगा. एंड द सेकंड कंडीशन इज द oogamous कंडीशन. What is the oogamous condition? In the case of the oogamous condition, the male gamete is motile and smaller in size than the female gamete, and the female gamete is always larger in the size and stationary. तो इसमें female gamete क्या होगा आपका, बहुत बड़ा होगा आपका मेल के कंपैरिजन में, और क्या होगा आपका, स्टेशनरी होगा. Now coming to the next point, इन द केस ऑफ द oogamous, द मेल सेक्स ऑर्गन, अगर आपका oogamous कंडीशन होती है देन द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द एंथीरिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द oogonia. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाएगा आपका, एंथीरिया बोला जाएगा, और फीमेल को क्या बोला जाएगा आपका, oogonia बोला जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. तो पहला क्या होता है आपका, गैमेटेंजियल क्या होता है आपका, फर्स्ट इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है आपका. व्हाट इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट? It is a type of the sexual reproduction or mode of the sexual reproduction in which the male and the female gamete, जो आपका male gamete होगा और जो आपका फीमेल गैमेट होगा, दे कम टू क्लोज टू ईच अदर एंड फ्यूज टू ईच अदर. ये आपके एक दूसरे के क्लोज आएंगे और क्या हो जाएगी, इनकी जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, पहले सेल वॉल आपकी फ्यूज होगी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होंगे और आपके न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे आपके, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी. एंड द सेकंड इज द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. दूसरा क्या है आपका, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है. तो व्हाट इज द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन? इन द केस ऑफ द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन आ कॉपुलेशन ट्यूब विल बी देयर. क्या होगा आपका, द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटेंजियल और कॉपुलेशन ट्यूब विल बी देयर, यानी कि दो गैमेट्स होंगे आपके, दो गैमेट्स आपका डायरेक्ट फ्यूज नहीं होंगे, उनके बीच में क्या बनेगा आपका, कॉपुलेशन, ये ट्यूब क्या होगा आपका, फॉर्म होगा. ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, एक गैमेट ये है आपका, मान लिया एक गैमेट ये है, तो ये दोनों फ्यूज ना होकर के पहले इनके बीच में क्या होगा आपका, एक गैमेटेंजियल क्या बनेगा आपका, एक ट्यूब क्या बनेगा आपका, कॉपुलेशन ट्यूब बनेगा. इस ट्यूब से क्या होगा, जो सपोज करो फीमेल गैमेट है या मेल गैमेट है, मेल गैमेट से आपका एक गैमेट से दूसरे गैमेट में क्या होगा आपका, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा आपका, ट्रांसफर होगा. Okay, so this is the characteristic feature of the phycomycetes. Now coming to the next point, as we know that they are the obligate parasites. ये आपके totally parasites होते हैं आपके plants के ऊपर. So they causes different types of the disease in the different types of the plants. So they are the pathogenic, क्योंकि आपका disease cause करें, such as white rust, albugo, जो important है वो मैंने लिखे हैं आपके. Second is the late light of potato, Phytophthora, and the downy mildew is the पेरोनोस्पोरा. तो ये आपके इसके क्या हैं, आपके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके डिजीज़ के, जिनके थ्रू क्या होती हैं आपकी कॉज होती हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्जाम्पल, एल्बिगो, पाइथियम, प्लाज्मोस्पोरा, पाइथोप्थोरा, पेरोनोस्पोरा, राइजोपस और पिलोबस. ठीक है, पिलोबोलस, ये आपके क्या हो गया, आपके एग्जाम्पल हो गया. सो इन दिस वीडियो दिस इज द डायग्राम ऑफ द राइजोपस. ये किसका डायग्राम है आपका, राइजोपस का क्या है आपका डायग्राम दिखाया है मैंने. ठीक है, राइजोपस के डायग्राम एक रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में दिखाया. तो वी कैन सी दैट दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोपस. दिस इज द स्टोलन. स्टोलन इज द स्ट्रक्चर विच कनेक्टेड द टू पार्ट ऑफ द फंजाई. ओके, एंड दीज आर द राइजोडियल क्या है आपके, जॉइडल क्या है आपके, हाइफी हैं, जो क्या करेंगे आपका सबस्ट्रेटम से क्या करेंगे आपका, जैसे प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं या किसी भी आपका डिकेइंग पोर्शन के ऊपर अगर आप ये ग्रो कर रहे हैं आपका, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो उससे क्या करेंगे आपका मॉइस्चर के साथ साथ क्या करेंगे आपका फूड का क्या करेंगे आपका एब्जॉर्प्शन करेंगे. एंड दिस इज द स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजियोफोर जिसके ऊपर आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा आपका. दीज आर द
लिटिल दीज आर द स्पोर, जो ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं ये क्या है आपके स्पोर्स हैं। और जो स्पोरेंजिया है आपका, स्पोरेंजिया जब आपका बस्ट होगा तो क्या होंगे आपका स्पोर क्या होंगे आपके रिलीज होंगे। एंड दिस इज द कॉल्यूमिला, जहाँ से आपका क्या होता है आपका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको आपका कॉल्यूमिला बोलेंगे आपका स्पोर के फॉर्मेशन के प्लेस को। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द राइजोपस। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, राइजोपस का क्या है आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर हम इसके बारे में और डिस्कस करें तो क्या होगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर देयर एंड दे आर द एक्वेटिक इन द हैबिटेट, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द जेनेटिक द मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये आपका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका एंडोजीनसली क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है किसका आपका स्पोरेंजिया का। स्पोरेंजिया आपका डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह के और किस में आपका स्ट्रक्चर की तरह क्या करेगा आपका फंक्शन करेगा। इन द ड्राई हैबिटेट इट फंक्शन एज द कोनिडिया, इन द वेट हैबिटेट इट फंक्शन एज द zoosporangia. Okay, and the zoospores are always motile, they may be the uniflagellated or biflagellated. Okay, and next point is that the zoospores are always formed by the fusion of the gametes, and the gametes may be the isogametes, anisogametes or oogametes. And the oogamous condition, in the case of the oogamous condition, the male sex organ is known as the antheridia and the female sex organ is known as the oogonia. Okay, so this is the class, ठीक है। ये आपकी फाइकोमाइसिटीज़ की क्लास आपकी क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एस्कोमाइसिटीज़। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आपका एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे। ओके।